कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा स्ट्रगल किए अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी उसी जगह फंसे रह जाते हैं। वही सेम दुनिया, वही सेम 24 आवर्स, वही सेम सोसाइटी, फिर भी किसी की रियलिटी अलग क्यों बनती है? शायद आपने भी कभी रात को अकेले बैठे हुए ये सोचा होगा कि क्या सच में हमारी लाइफ सिर्फ सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करती हैं, या फिर हमारे थॉट्स और एनर्जी भी किसी इनविजिबल तरीके से रियलिटी को शेप करते हैं? यही सवाल इस पूरी बुक का फाउंडेशन है, और ऑथर वैडिम ज़ीलैंड रियलिटी ट्रांससर्फिंग बुक में इसी मिस्ट्री को एक बिल्कुल अलग एंगल से एक्सप्लेन करते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन वाली बुक नहीं है जहां आपको बोला जाए कि पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऑथर यहां एक ऐसी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जिसे वो ट्रांससर्फिंग कहते हैं। उनका कहना है कि दुनिया एक सीधी लाइन में नहीं चलती, रियलिटी के इनफाइनाइट वर्जन्स मौजूद हैं। यानी आपकी लाइफ का सिर्फ एक फ्यूचर नहीं है, हर मोमेंट में काउंटलेस पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और इंसान अननोइंगली अपनी एनर्जी, इमोशंस और फोकस के अकॉर्डिंग किसी एक रियलिटी लाइन पर शिफ्ट होता रहता है। पहली बार ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऑथर एग्जाम्पल्स देते हैं, चीजें डिस्टर्बिंगली रिलेटेबल लगने लगती हैं। इमेजिन करो कि तुम सुबह उठते हो और पहले ही मोमेंट से इरिटेशन शुरू हो जाती है। मोबाइल खोला, कोई नेगेटिव न्यूज़ दिख गई, फिर किसी का रूड मैसेज आ गया, फिर रास्ते में ट्रैफिक मिला, फिर ऑफिस या काम में फ्रस्ट्रेशन। धीरे धीरे पूरा दिन खराब हो जाता है। शाम तक तुम्हें लगता है कि आज का दिन ही बेकार था। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। तुम्हारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी लगातार उसी टाइप की सिचुएशंस अट्रैक्ट करती गई, यानी रियलिटी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती गई जहां नेगेटिविटी ज्यादा थी। और यही चीज लोग ईयर्स तक रिपीट करते रहते हैं। फिर उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ ही खराब है, जबकि सच ये है कि वो अननोइंगली उसी रियलिटी ट्रैक पर स्टक है। ऑथर पहले चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अक्सर लाइफ से लड़ता रहता है। उसे लगता है कि हर चीज फोर्स से कंट्रोल करनी पड़ेगी, लेकिन जितना ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं, रियलिटी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी चीज को लेकर निराश हो जाते हैं, तब वही चीज हमसे दूर भागने लगती है, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो या रिस्पेक्ट। क्योंकि डेस्परेशन एक्चुअली एक हिडन फियर होता है, और फियर वही सिग्नल भेजता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। यूनिवर्स उसी एब्सेंस को रिफ्लेक्ट करने लगता है। अब यहां ऑथर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो एक्सेस पोटेंशियल कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में समझें तो जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और फिर लाइफ उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने लगती है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान सोचता है कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मेरी लाइफ खत्म है, तो वो इतनी नर्वस एनर्जी क्रिएट करेगा कि इंटरव्यू में नेचुरली बिहेव ही नहीं कर पाएगा। उसकी ओवर इंपॉर्टेंस ही उसकी एनिमी बन जाएगी। यही रीजन है कि कई बार रिलैक्स्ड लोग अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल हो जाते हैं, और ओवरली डेस्परेट लोग फेल। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते थे, वही इवेंचुअली हो गई। अगर किसी को लगातार डर रहता है कि रिलेशनशिप टूट जाएगा, तो वो इतना इनसिक्योर बिहेव करने लगता है कि रिलेशनशिप सच में टूटने लगता है। अगर किसी को हमेशा फेलियर का डर रहता है, तो उसका पूरा फोकस मिस्टेक्स पर चला जाता है। ऑथर कहते हैं कि रियलिटी सिर्फ तुम्हारे विशेस को नहीं सुनती, वो तुम्हारे प्रमुख इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है। यानी तुम अंदर से किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है। यहां एक पावरफुल आइडिया आता है जिसे ऑथर पेंडुलम्स कहते हैं। ये इस बुक के सबसे आकर्षक कॉन्सेप्ट्स में से एक है। ऑथर के अनुसार पेंडुलम्स अदृश्य ऊर्जा संरचनाएं होते हैं जो लोगों की अटेंशन और इमोशंस पर सरवाइव करते हैं। कोई रिलीजन, पॉलिटिकल ग्रुप, टॉक्सिक सोशल ट्रेंड, मीडिया आउटरीच, अननेसेसरी ऑनलाइन फाइट्स, ये सब पेंडुलम्स की तरह काम करते हैं। उनका गोल सिर्फ तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा कंज्यूम करना होता है। इसलिए सोशल मीडिया खोलते ही अक्सर इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई पेंडुलम तुम्हें इमोशनली ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा होता है। ऑथर कहते हैं कि सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग सोचते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, जबकि वास्तव में उनका दिमाग बाहरी पेंडुलम्स द्वारा कंट्रोल होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सोसाइटी लगातार कहती है कि सिर्फ एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल वाले लोग सक्सेसफुल हैं, तो धीरे धीरे इंसान खुद की वैल्यू भी उसी स्टैंडर्ड से मेजर करने लगता है। फिर वो अपनी नेचुरल डिजायर्स भूलकर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने में लाइफ बिता देता है। और यही रीजन है कि कई लोग फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ चुनी ही नहीं जो उनका सोल जेन्युइनली चाहता था।
अब यहाँ ऑथर एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे पावरफुल एक्शन होता है इमोशनली रिएक्ट ना करना। जब कोई पेंडुलम तुम्हें एंगर, फियर या फ्रस्ट्रेशन में खींचने की कोशिश करे और तुम शांत रहो, तब तुम उसकी एनर्जी से बाहर निकलने लगते हो। यही कारण है कि इमोशनली स्टेबल लोग अक्सर ज्यादा फ्री दिखाई देते हैं। वो हर छोटी चीज से मेंटली कोलैप्स नहीं होते। अब इस पॉइंट पर शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर रियलिटी इतनी फ्लेक्सिबल है तो क्या इंसान सच में अपनी लाइफ बदल सकता है? ऑथर का आंसर है हाँ, लेकिन सिर्फ सतह स्तर सकारात्मक सोच से नहीं। बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी इनर स्टेट ऑब्जर्व करना शुरू करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरे दिन ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। वही रिएक्शंस, वही फियर्स, वही पैटर्न्स, और फिर वही रियलिटी बार बार रिपीट होती रहती है। ऑथर कहते हैं कि जब तक इंसान अनकॉन्शियस पैटर्न्स में ट्रैप्ड रहेगा, तब तक उसकी रियलिटी भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। यहाँ ऑथर एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया अक्सर मिरर की तरह बिहेव करती है। मिरर तुरंत रिफ्लेक्शन नहीं देता, थोड़ी डिले होती है। इसी तरह रियलिटी भी तुरंत चेंज नहीं होती। अगर कोई इंसान आज सडनली पॉजिटिव बन जाए तो अगले दिन उसकी पूरी लाइफ मैजिकली नहीं बदल जाएगी, क्योंकि रियलिटी पुराने पैटर्न्स का रिफ्लेक्शन अभी भी दिखा रही होती है। लेकिन अगर कोई लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता रहे, अपनी इमोशनल स्टेट बदलता रहे, अपनी फोकस डायरेक्शन बदलता रहे, तो धीरे धीरे मिरर भी नया रिफ्लेक्शन देना शुरू कर देता है। और शायद यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कुछ दिन कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऑथर कहते हैं कि रियलिटी पेशेंस टेस्ट करती है। अगर तुम इंटरनली पुराने इंसान बने रहोगे और सिर्फ बाहर रिजल्ट्स मांगोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम सच में अपने रिएक्शंस, फियर्स और फोकस को बदलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम एक अलग रियलिटी लाइन पर शिफ्ट होने लगोगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इन्फिनाइट रियलिटी लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, तो इंसान आखिर अननोइंगली किस बेसिस पर अपनी रियलिटी चूज करता है? ऑथर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है इंसान का इंटरनल स्टेट। बाहर की दुनिया हमेशा अंदर की दुनिया का डिलेड रिफ्लेक्शन बनती है, और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इग्नोर करते रहते हैं। हम में से अधिकांश लोग ये मानकर जीते हैं कि पहले बाहर की परिस्थितियां बदलेंगी, फिर हम अच्छा फील करेंगे। यानी पहले मनी आए, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, पहले रिस्पेक्ट मिले, फिर सेल्फ वर्थ आएगी, पहले लाइफ स्टेबल हो, फिर माइंड शांत होगा। लेकिन ऑथर इस पूरी कंडीशनिंग को उल्टा बताते हैं। उनका कहना है कि रियलिटी पहले इंटरनल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलाइन होती है, उसके बाद एक्सटर्नल इवेंट्स धीरे धीरे उसी पैटर्न में शेप लेने लगते हैं। इसलिए कुछ लोग केओस के बीच भी स्टेबल रहते हैं और कुछ लोग कंफर्ट मिलने के बाद भी अनहैप्पी रहते हैं। इमेजिन करो कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की इनकम ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का एनवायरनमेंट भी सिमिलर है, लेकिन एक इंसान हर जगह अपॉर्चुनिटीज देखता है, जबकि दूसरा हर जगह प्रॉब्लम्स। एक को लगता है कि दुनिया पॉसिबिलिटीज से भरी है, दूसरा सोचता है कि लाइफ अनफेयर है। धीरे धीरे दोनों की रियलिटीज अलग होने लगती हैं, क्योंकि उनका फोकस अलग है। ऑथर कहते हैं कि इंसान जिस चीज पर लगातार अटेंशन देता है, उसकी रियलिटी उसी चीज से भरने लगती है। अब यहां एक डेंजरस चीज आती है, अनकॉन्शियस फोकस। ज्यादातर लोग कॉन्शियसली सक्सेस नहीं बल्कि सीक्रेटली फेलियर पर फोकस करते हैं। वो चाहते सक्सेस हैं, लेकिन पूरे दिन फेलियर इमेजिन करते हैं। वो चाहते हेल्दी रिलेशनशिप हैं, लेकिन लगातार रिजेक्शन और विश्वासघात का डर कैरी करते हैं। यही विरोधाभास उनकी एनर्जी को कंफ्यूज कर देता है। बाहर से डिजायर, अंदर से फियर, और रियलिटी अल्टीमेटली उसी प्रमुख इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऑथर कहते हैं कि यही कारण है कि कई बार इंसान बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आंतरिक रूप से थका हुआ फील करता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी स्ट्रगल मोड में जा रही होती है। वो हर चीज को बैटल की तरह देखता है, हर मोमेंट प्रूव करने की कोशिश, हर जगह कंपैरिजन, हर सिचुएशन में हिडन फियर। धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम परमानेंटली टेंशन मोड में रहने लगता है। फिर उसे लगता है कि लाइफ नेचुरली डिफिकल्ट है, जबकि वास्तव में उसकी इनर फ्रीक्वेंसी ही लगातार डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर रही होती है। यहां ऑथर इंपॉर्टेंस के कॉन्सेप्ट को और डीप करते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज को अति महत्वपूर्ण बना देता है, तब वो नेचुरली उससे भावनात्मक रूप से आश्रित हो जाता है, और निर्भरता हमेशा फियर क्रिएट करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान सोचता है कि मुझे हर हाल में सबको इंप्रेस करना है, तो वो हर सोशल इंटरैक्शन में नर्वस एनर्जी कैरी करेगा। वो नेचुरल नहीं रह पाएगा, और आयरॉनिकली लोग उससे डिस्टेंस फील करने लगेंगे। यानी उसकी अत्यधिक महत्व ही उसकी रियलिटी खराब कर देगी। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अप्रूवल सीख करते हैं,
वो हर समय ये सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। धीरे धीरे वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी खो देते हैं। ऑथर कहते हैं कि सोसाइटी के पेंडुलम्स लोगों को एग्जैक्टली इसी ट्रैप में फंसाते हैं। उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि उनकी वैल्यू एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करती है, और फिर पूरा सिस्टम लोगों को कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और कंपटीशन में उलझाए रखता है। आपको इन सोसाइटी के पेंडुलम से हटकर अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी पर फोकस करना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हो। अब एक और डीपर सवाल सामने आता है, अगर इंसान कॉन्शियसली अपनी रियलिटी चूज कर सकता है तो फिर ज्यादातर लोग वही लाइफ रिपीट क्यों करते रहते हैं? वही प्रॉब्लम्स, वही इमोशनल पेन, वही डिसअपॉइंटमेंट्स। ऑथर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है आंतरिक और बाहरी इरादे के बीच का फर्क न समझ पाना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इनर इंटेंशन से जीते हैं, यानी फोर्स लगाकर रियलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश। मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना ही है, मुझे हर हाल में जीतना है। बाहर से ये एम्बिशन लगता है, लेकिन अंदर हिडन टेंशन चल रही होती है। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज को फोर्स से पकड़ने की कोशिश करता है, तब वो अननोइंगली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि उसके अंदर फियर ऑलरेडी मौजूद होता है कि अगर ये नहीं मिला तो, और यही फियर उसकी एनर्जी डिस्टर्ब कर देता है। अब यहाँ ऑथर आउटर इंटेंशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका कहना है कि बाहरी इरादा फोर्स नहीं है, ये अलाइनमेंट है, यानी रियलिटी के साथ फ्लो में मूव करना। ऐसा स्टेट जहां इंसान निराश नहीं होता लेकिन क्लियर होता है। वो एक्शन लेता है लेकिन स्ट्रगल एनर्जी के साथ नहीं। पहली बार ये आइडिया सुनने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि सोसाइटी हमेशा यही सिखाती है कि जितना ज्यादा दबाव डालोगे उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन ऑथर कहते हैं कि कई बार एक्सेसिव फोर्स ही इंसान को उसकी डिजायर्ड रियलिटी से दूर कर देती है। इमेजिन करो कि कोई इंसान बहुत रिच बनना चाहता है। बाहर से वो मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अंदर लगातार लैक फील कर रहा है। वो हर सक्सेसफुल इंसान को देखकर असुरक्षित होता है, हर समय तुलना करता है, हर समय एंग्जाइटी। धीरे धीरे उसका पूरा फोकस अबंडेंस कर नहीं बल्कि एब्सेंस पर चला जाता है, और रियलिटी उसी लैक फ्रीक्वेंसी को रीइंफोर्स करने लगती है। ऑथर कहते हैं कि मनी अट्रैक्ट करने से पहले इंसान को आंतरिक अभाव की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ता है। यही ऑथर एक बेहद पावरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि कई लोग सक्सेस चाहते नहीं बल्कि सक्सेस के थ्रू वैलिडेशन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो फाइनली उनकी वैल्यू प्रूव हो जाएगी। लेकिन यही छिपी हुई भावनात्मक निर्भरता उन्हें आंतरिक रूप से कमजोर बना देती है, क्योंकि उनकी खुशी किसी फ्यूचर रिजल्ट पर डिपेंड करने लगती है, और जब तक वो रिजल्ट नहीं मिलता वो खुद को अधूरा फील करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि रियलिटी आयरॉनिकली उन लोगों के लिए ज्यादा स्मूथली ओपन होती है जो इंटरनली रिलैक्स्ड होते हैं। इसका मतलब लेजी होना नहीं है, इसका मतलब है भावनात्मक रूप से संतुलित होना। जब इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम फियर ड्रिवन नहीं होता, तब उसके डिसीजंस क्लियर होते हैं, उसका माइंड ज्यादा क्रिएटिव काम करता है, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली दिखने लगती हैं, और लोग भी उसकी एनर्जी के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब यहाँ ऑथर स्लाइड्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। ये मेंटल इमेजेस होती हैं जो इंसान लगातार अपने माइंड में चलाता रहता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों के स्लाइड्स नेगेटिव होते हैं। कोई इमेजिन करता है कि लोग उसे जज करेंगे, कोई इमेजिन करता है कि वो फेल होगा, कोई मेंटली खुद को हमेशा वीक पोजीशन में देखता है। धीरे धीरे ये मानसिक मूवीज अवचेतन वास्तविकता बन जाती हैं। फिर इंसान उसी हिसाब से बिहेव करने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग किसी रूम में एंटर करते ही नर्वस फील करते हैं, जैसे वो पहले से अज्यूम करके आए हों कि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहीं कुछ लोग नेचुरली रिलैक्स्ड होते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि इंटरनल स्लाइड का इफेक्ट है। इंसान खुद को अंदर कैसे देखता है, रियलिटी धीरे धीरे उसी इमेज को रिफ्लेक्ट करने लगती है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान हर रात सोने से पहले खुद को फ्यूचर वर्जन में इमेजिन करे, लेकिन फेक फैंटेसी की तरह नहीं, बल्कि इमोशनली महसूस करते हुए कि वो ऑलरेडी उस रियलिटी की तरफ मूव कर रहा है। ऑथर कहते हैं कि ये इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये अवचेतन दिशा का निर्माण करती है, क्योंकि माइंड लगातार उसी चीज के अनुसार फिल्टर्स बनाना शुरू कर देता है जिस इमेज को बार बार रिपीट किया जाए। लेकिन ऑथर यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देते हैं। वो कहते हैं कि विजुअलाइजेशन तभी पावरफुल बनती है जब उसमें ऑब्सेशन नहीं हो। अगर इंसान विजुअलाइजेशन करते हुए इंटरनली पैनिक फील करे कि ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा, तो फिर वही अत्यधिक महत्व वापस एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए ट्रांसर्फिंग में रिलैक्स्ड सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी डिजायर होना चाहिए लेकिन निराशा नहीं। अब यहाँ एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, द रसल ऑफ द मॉर्निंग स्टार्स।
ऑथर इस वाक्यांश को आत्मा के संकेत के लिए यूज करते हैं। उनका कहना है कि हर इंसान के अंदर एक सटल फीलिंग होती है जो उसे बताती है कि कौन सी डायरेक्शन जेन्युइनली उसकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का नॉइज इतना ज्यादा होता है कि इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। कई लोग ऐसी करियर्स में ट्रैप्ड रहते हैं जिन्हें वो सीक्रेटली हेट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि सोसाइटी उसे सेफ या रिस्पेक्टेबल मानती है। धीरे धीरे उनकी एनर्जी डल होने लगती है, अंदर एम्प्टीनेस बढ़ती जाती है। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है। ऑथर कहते हैं कि इसका कारण सिंपल है, सोल और माइंड अलाइनमेंट में नहीं है। जब सोल कुछ और चाहती है और माइंड सोशल कंडीशनिंग के कारण कुछ और चूज करता है, तब अंदर परमानेंट टकराव शुरू हो जाता है और यही टकराव धीरे धीरे एग्जॉशन, एंग्जाइटी और अर्थहीनता में बदलने लगता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ट्रू सक्सेस सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं है। रियल सक्सेस वो स्टेट है जहां इंसान इंटरनली अलाइव फील करे। अब यहां ऑथर फ्रीडम की एक अलग परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार फ्रीडम का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। रियल फ्रीडम तब आती है जब इंसान पेंडुलम्स की भावनात्मक गुलामी से बाहर निकलने लगता है, जब उसे हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती, जब वो कंपैरिजन से कंट्रोल नहीं होता, जब वो सोसाइटी के फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर देता है। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ट्रांसर्फिंग कोई मैजिकल फैंटेसी नहीं है, ये अवेयरनेस और एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम है। ऑथर बार बार इंसान को ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं, कौन सी चीज तुम्हारी एनर्जी खा रही है, कौन से थॉट्स तुम्हें वीक बना रहे हैं, कौन सी डिजायर्स जेन्युइनली तुम्हारी हैं और कौन सी सिर्फ सोशल प्रेशर से पैदा हुई हैं। इंसान को रियलिटी चेज करने की जरूरत नहीं है, पहले उसे अपनी इनर स्टेट क्लियर करनी होगी, क्योंकि अगर अंदर कंफ्यूजन, फियर और डिपेंडेंसी भरी हुई है तो बाहर की सक्सेस भी परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी। लेकिन जब इंसान इंटरनली बैलेंस होने लगता है, तब रियलिटी धीरे धीरे उसके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देती है और शायद यहीं से कॉन्शियस लिविंग की असली शुरुआत होती है। अब ऑथर एक ऐसी बात एक्सप्लेन करते हैं जो पहली बार सुनने में अनकंफर्टेबल लग सकती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सफरिंग से सीक्रेटली अटैच्ड हो जाते हैं, यानी उन्हें पेन पसंद नहीं होता, लेकिन उनकी आइडेंटिटी उसी पेन के आसपास बन जाती है। कोई इंसान सालों तक खुद को अनलकी मानता रहता है, कोई खुद को मिसअंडरस्टूड समझता है, कोई हमेशा विक्टिम की तरह सोचता है। धीरे धीरे उनका पूरा पर्सनालिटी पैटर्न उसी इमोशनल स्टोरी के अकॉर्डिंग बन जाता है। फिर अगर रियलिटी बदलने का मौका भी मिले, तब भी सबकॉन्शियस माइंड पुरानी आइडेंटिटी छोड़ने से डरता है। इमेजिन करो कि कोई इंसान पूरी जिंदगी ये बोलता रहा हो कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। अब अगर अचानक कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी उसके सामने आ जाए, तब भी उसका माइंड इंस्टेंटली डाउट क्रिएट करेगा। उसे लगेगा कि शायद ये भी फेक होगा, शायद ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं। यानी इंसान खुद अननोइंगली अपनी नई रियलिटी को रिजेक्ट करने लगता है। ऑथर कहते हैं कि ट्रांसर्फिंग में सबसे मुश्किल काम एक्सटर्नल वर्ल्ड बदलना नहीं है, बल्कि पुरानी आइडेंटिटी से बाहर निकलना है। यही ऑथर हैबिट एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं। उनका कहना है कि रियलिटी सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं बनती, बल्कि डेली इमोशनल हैबिट से बनती है। अगर कोई इंसान रोज इरिटेशन, कंप्लेंट और स्ट्रेस में जीता है, तो उसका नर्वस सिस्टम उसी फ्रीक्वेंसी का एडिक्ट बन जाता है। फिर इवन जब लाइफ शांत होती है, तब भी वो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स ढूंढने लगता है, क्योंकि माइंड परिचित इमोशनल पैटर्न में वापस जाना चाहता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर समय किसी न किसी ड्रामा में फंसे रहते हैं। अगर लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाए तो वो खुद नया टकराव क्रिएट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये अनकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी लूप है। इंसान वही इमोशनल एनवायरनमेंट बार बार क्रिएट करता है जिसमें वो इंटरनली फेमिलियर फील करता है। इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल चेंज काफी नहीं होता, इनर इमोशनल पैटर्न बदलना जरूरी है। अब यहां ऑथर फ्रेलिंग नाम के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब है रियलिटी को फोर्सफुली पुश करने की कोशिश करना। जैसे कोई इंसान हर समय लाइफ से लड़ रहा हो, वो इम्पेशेंट है, हर चीज तुरंत चाहिए, हर डिले उसे फ्रस्ट्रेट कर देता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि रियलिटी प्रेशर से नहीं खुलती। कई बार जितना ज्यादा इंसान डेस्परेट होकर चीजों को खींचने की कोशिश करता है, उतनी ही ज्यादा प्रतिरोध पैदा हो जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग विरोधाभास सामने आता है। जब इंसान किसी चीज को लेकर थोड़ा डिटैच्ड हो जाता है, तब वही चीज कई बार अनएक्सपेक्टेडली उसकी तरफ आने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग रिलेशनशिप के पीछे डेस्परेटली भागते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं बनता। वहीं कुछ लोग इंटरनली फुलफिल्ड होते हैं और नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि रिलैक्स्ड एनर्जी हैवी नहीं होती, उसमें फियर कम होता है। ऑथर कहते हैं कि प्रकृति संतुलन पसंद करती है। जहां अत्यधिक भावनात्मक दबाव होता है, वहां बैलेंसिंग फोर्सेस एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए ट्रांससर्फिंग बार बार इंपॉर्टेंस कम करने की बात करती है।
इसका मतलब गोल्स छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है गोल्स को अपनी आइडेंटिटी का मैटर न बनाना। अब ऑथर आत्मा और दिमाग के रिलेशनशिप को और डीप तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि माइंड लॉजिकल होता है, लेकिन सोल सटल फीलिंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान इतना मेंटली नॉइजी हो चुका है कि वो सोल सिग्नल्स महसूस ही नहीं कर पाता। हर समय इंफॉर्मेशन, कंपैरिजन, सोशल मीडिया नॉइज, ओपिनियंस, माइंड कभी साइलेंट ही नहीं होता। धीरे धीरे इंसान अपनी नेचुरल इंट्यूशन खोने लगता है। फिर वो हर डिसीजन सिर्फ फियर या सोशल अप्रूवल के बेसिस पर लेने लगता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जब कोई डायरेक्शन जेन्युइनली सोल अलाइंड होती है, तब अंदर एक अजीब से हल्केपन की अनुभूति होती है। वहां अनावश्यक भारीपन नहीं होता। हो सकता है रास्ता डिफिकल्ट हो, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। यहीं ऑथर एक और डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि कई लोग फिजिकली टायर्ड नहीं होते, मेंटली फ्रैगमेंटेड होते हैं। उनकी एनर्जी अलग अलग फियर्स, वरीज और अननेसेसरी थॉट्स में लीक हो रही होती है। इसलिए वो रेस्ट लेने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड टेंशन कैरी कर रहा होता है। ऑथर कहते हैं कि अवेयरनेस का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका प्रैक्टिकल मतलब है अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना। हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदना, हर ओपिनियन से इमोशनली ट्रिगर्ड न होना, हर नेगेटिव इंफॉर्मेशन को मेंटली अब्सॉर्ब न करना, क्योंकि जिस चीज को इंसान बार बार अटेंशन देता है, वही उसकी इनर रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान रोज सुबह उठकर सबसे पहले नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करता है, फिर सोशल मीडिया कंपैरिजन, फिर स्ट्रेस। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस यही बिलीव करने लगता है कि दुनिया अनसेफ और होपलेस है, और फिर रियलिटी उसी लेंस से दिखाई देने लगती है। वहीं अगर कोई इंसान कॉन्शियसली अपने फोकस को मैनेज करे, तो उसकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। ऑथर कहते हैं कि इंसान को पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी और अवेयरनेस बदलनी है, क्योंकि रियलिटी मिरर की तरह काम करती है। अगर अंदर लगातार फियर, डेस्परेशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बाहर भी वैसी ही सिचुएशंस बार बार अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी, बैलेंस और रिलैक्स्ड इंटेंशन डेवलप होने लगे, तो धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। लेकिन अब कहानी एक और डीपर लेवल पर पहुंचती है, क्योंकि यहाँ ऑथर सिर्फ थॉट्स या इमोशंस की बात नहीं करते, बल्कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान की अटेंशन खुद एक क्रिएटिव फोर्स की तरह काम करती है। यानी जिस डायरेक्शन में लगातार अवेयरनेस जाती है, धीरे धीरे रियलिटी उसी शेप में ऑर्गेनाइज होने लगती है। पहली बार ये आइडिया सुनने में थोड़ा अनरियल लग सकता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि दुनिया पूरी तरह बाहरी परिस्थितियों से चलती है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इंसान अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसका फोकस साइलेंटली उसकी दुनिया को फिल्टर कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान लगातार ये बिलीव करता है कि लोग सेल्फिश हैं, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली वही सिचुएशंस नोटिस करेगा जो उस बिलीफ को प्रूव करें। धीरे धीरे उसकी पूरी सोशल रियलिटी वैसी ही दिखाई देने लगेगी, जबकि उसी दुनिया में कोई दूसरा इंसान जेन्युइनली काइंड लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऑथर कहते हैं कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव कम और अवधारणात्मक ज्यादा होती है। यानी दुनिया जैसी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इंसान उसे किस लेंस से देख रहा है। यही रीजन है कि दो लोग सेम सिचुएशन में कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। किसी के लिए चैलेंज अपॉर्चुनिटी बन जाता है, और किसी के लिए वही चीज परमानेंट ट्रॉमा। इसलिए ऑथर अवेयरनेस को सिर्फ मेंटल स्किल नहीं, बल्कि डेस्टिनी शेपिंग एबिलिटी मानते हैं। अब यहां ऑथर गोल और डोर के बीच का फर्क एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग सिर्फ गोल पर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन अपनी एक्चुअल डोर को पहचान ही नहीं पाते। डोर का मतलब है वो रास्ता जो नेचुरली इंसान की एनर्जी और सोल के साथ अलाइंड हो। प्रॉब्लम यह है कि लोग दूसरों की सक्सेस देखकर वही पाथ कॉपी करने लगते हैं। फिर चाहे अंदर से रेजिस्टेंस फील हो, फिर भी वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रगल करते रहते हैं। इमेजिन करो कि कोई इंसान सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि सोसाइटी उसे रिस्पेक्टेबल करियर मानती है, लेकिन अंदर से उसकी सोल क्रिएटिविटी या कम्युनिकेशन की तरफ पुल हो रही है। अब वो एक्सटर्नली सक्सेसफुल भी हो जाए, फिर भी अंदर एम्प्टीनेस बनी रहेगी। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान रॉन्ग डोर पर नॉक करता रहता है, तब लाइफ अननेसेसरीली हैवी लगने लगती है, क्योंकि उसकी एनर्जी फ्लो नहीं कर रही होती, वो फोर्सफुली पुश हो रही होती है। यहीं ऑथर एक बहुत पावरफुल लाइन एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि अपना रास्ता चुनो, बोरोड ड्रीम नहीं। क्योंकि बोरोड ड्रीम्स शुरुआत में इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों की सफलता की परिभाषा को पूरा करने में निकाल देते हैं, और फिर एक दिन रियलाइज करते हैं कि उन्होंने खुद की आत्मा को कभी सुना ही नहीं। अब ऑथर यहां सोल एंड माइंड यूनिटी को सक्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बताते हैं। उनका कहना है कि जब सोल और माइंड एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब इंसान की एनर्जी नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। वहां अननेसेसरी इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन जब माइंड सिर्फ फियर, कंपैरिजन या सोशल अप्रूवल के बेसिस पर डिसीजंस लेता है, तब अंदर हिडन रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है।
आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग फिजिकली ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी उनके अंदर विचित्र प्रकार की ऊर्जा होती है। वो अपने काम में अलाइव फील करते हैं। वहीं कुछ लोग लगातार काम करते हुए भी ड्रेन लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि इसका कारण सिर्फ वर्कलोड नहीं है, असली कारण है अलाइनमेंट। अगर इंसान आत्मा से विमुख जीवन जी रहा है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे लीक होने लगती है। अब यहां ऑथर एक और फैसिनेटिंग चीज एक्सप्लेन करते हैं, इंड्यूस्ड ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि कई बार इंसान छोटी नेगेटिविटी से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी नेगेटिव रियलिटी लाइन में शिफ्ट हो जाता है। इमेजिन करो कि सुबह किसी ने तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर किया। अब अगर तुम पूरे दिन उसी इरिटेशन को कैरी करते रहोगे तो तुम्हारा फोकस लगातार नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता रहेगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी, फिर तीसरी, और शाम तक तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया अगेंस्ट है। ऑथर कहते हैं कि यही इंड्यूस्ड ट्रांजिशन है। एक छोटी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंसान को हैवी रियलिटी लाइन में खींच लेती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह प्रोसेस नोटिस भी नहीं होता। वो सोचते हैं कि बैड लक चल रही है, जबकि वास्तव में उनकी भावनात्मक स्थिति लगातार एक ही दिशा को सुदृढ़ कर रही होती है। यही ऑथर एक प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन हो जाए तो उसे पूरी आइडेंटिटी का हिस्सा मत बनाओ। यानी एक बैड मोमेंट को पूरी लाइफ का मीनिंग मत बना दो, क्योंकि अचेतन मन शीघ्रता से पैटर्न बनाता है। अगर इंसान हर छोटी फेलियर के बाद ये कंक्लूड कर ले कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो धीरे धीरे वही उसकी डोमिनेंट रियलिटी बन जाती है। अब यहाँ ऑथर एनर्जी की बात और डीपर लेवल पर करते हैं। उनका कहना है कि इंसान की अटेंशन लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड लगातार उस अटेंशन को हाईजैक करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया आउटरीच, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, फियर बेस्ड न्यूज, कंपैरिजन कल्चर, ये सब पेंडुलम्स अटेंशन कंज्यूम करते हैं। और जब इंसान की सारी मेंटल एनर्जी बाहर लीक हो जाती है, तब उसके पास अपनी ओन रियलिटी कॉन्शियसली क्रिएट करने की स्ट्रेंथ ही नहीं बचती। ऑथर कहते हैं कि पावरफुल लोग हमेशा अपनी अटेंशन प्रोटेक्ट करते हैं। वो हर चीज पर रिएक्शन नहीं देते, हर कंट्रोवर्सी में जंप नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जहां अटेंशन जाती है वहीं एनर्जी फ्लो होती है, और जहां एनर्जी फ्लो होती है वही रियलिटी मजबूत होने लगती है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान हर समय दूसरों की लाइफ ऑब्जर्व कर रहा है। कौन कितना सक्सेसफुल है, कौन कहां घूम रहा है, किसके पास क्या है। धीरे धीरे उसका फोकस खुद की रियलिटी से हट जाता है। फिर साइलेंटली कंपैरिजन इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, और इनसिक्योरिटी फिर अननेसेसरी इंपॉर्टेंस पैदा करती है। ऑथर कहते हैं कि कंपैरिजन सबसे खतरनाक पेंडुलम्स में से एक है, क्योंकि ये इंसान को खुद की नेचुरल पाथ से डिस्कनेक्ट कर देता है। यहीं ऑथर ग्रैटिट्यूड को भी कंप्लीटली अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो ग्रैटिट्यूड को मोटिवेशनल हैबिट की तरह नहीं देखते। उनका कहना है कि ग्रैटिट्यूड एक्चुअली फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजर है। जब इंसान जेन्युइनली अप्रिशिएट करना सीखता है, तब उसका नर्वस सिस्टम लैक मोड से बाहर आने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाएंगी, लेकिन इंसान इंटरनली विक्टिम स्टेट से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। अब ऑथर यहाँ एक बेहद मिस्टीरियस लेकिन इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रियलिटी हमेशा इंसान को साइंस देती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इतने मेंटली नॉइजी होते हैं कि सटल सिग्नल्स नोटिस ही नहीं कर पाते। कभी इंट्यूशन वार्निंग देती है, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड कोइंसिडेंस दिशा दिखाता है, कभी अंदर स्ट्रेंज डिस्कंफर्ट महसूस होता है, लेकिन माइंड इमीडिएटली उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं लगता। ऑथर कहते हैं कि सोल अक्सर वर्ड्स में नहीं, फीलिंग्स में बातचीत करता है। इसलिए अवेयरनेस का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है सूक्ष्म आंतरिक प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करना। कौन सी सिचुएशन तुम्हें इंटरनली हैवी फील कराती है, कौन सी डायरेक्शन तुम्हें अलाइव फील कराती है, कौन से लोग तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, और कौन से लोग नेचुरली तुम्हें एक्सपैंड फील कराते हैं। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि ट्रांससर्फिंग सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस सिस्टम नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी भी है। यहाँ ऑथर इंसान को बार बार खुद की तरफ लौटने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक इंसान पूरी तरह एक्सटर्नल नॉइज में खोया रहेगा, तब तक वो बोरोड रियलिटी जीता रहेगा। अब ऑथर एक ऐसी बात एक्सप्लेन करते हैं जो शायद पूरी बुक का सबसे प्रैक्टिकल और डेंजरस ट्रुथ है। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस लिविंग है। यानी ज्यादातर लोग सच में जी नहीं रहे होते, वो सिर्फ प्रोग्राम की गई प्रतिक्रियाएं रिपीट कर रहे होते हैं। सुबह उठना, वही थॉट्स, वही वरीज, वही इमोशनल पैटर्न्स, वही फियर्स, वही एक्सपेक्टेशंस, और फिर वही रियलिटी बार बार रिपीट होना। ऑथर कहते हैं कि इंसान को लगता है कि वो कॉन्शियस डिसीजंस ले रहा है, लेकिन वास्तव में उसका बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस हैबिट्स द्वारा कंट्रोल्ड होता है। और यही कारण है कि लोग चेंज चाहते हुए भी इंटरनली सेम बने रहते हैं।
इमेजिन करो कि कोई इंसान हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिएक्ट करता है। छोटी डिले हुई तो इरिटेशन, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो इमोशनल कोलैप्स, किसी और की सक्सेस देखी तो कंपैरिजन। धीरे धीरे ये रिएक्शंस इतने नॉर्मल लगने लगते हैं कि इंसान नोटिस ही नहीं करता कि वो अपनी एनर्जी कितनी लीक कर रहा है। ऑथर कहते हैं कि अवचेतन प्रतिक्रियाएं ही इंसान को हैवी रियलिटी लाइंस में बांधे रखते हैं। यहीं ऑथर अवेकनिंग इन रियलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि जैसे इंसान रात में सपना देखते समय रियलाइज नहीं करता कि वो ड्रीम में है, वैसे ही दिन में भी ज्यादातर लोग साइकोलॉजिकल स्लीप में जीते हैं। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करते, वो इमोशंस द्वारा कैरीड अवे हो जाते हैं। कोई भी पेंडुलम उन्हें ट्रिगर कर देता है और फिर वो पूरे दिन अनकॉन्शियस इमोशनल मूवी में फंसे रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि रियल अवेयरनेस तब शुरू होती है जब इंसान अचानक खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। जैसे किसी मोमेंट में वो रियलाइज करे, अभी मैं अननेसेसरी रिएक्ट कर रहा हूं, अभी मैं फियर फ्रीक्वेंसी में हूं, अभी मैं कंपैरिजन में फंस गया हूं। यही छोटी अवेयरनेस धीरे धीरे इनर फ्रीडम बन जाती है। अब यहां ऑथर एक बेहद इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि पेंडुलम्स नहीं चाहते कि इंसान अवेक हो जाए, क्योंकि अनकॉन्शियस लोग आसानी से मैनिपुलेट होते हैं। अगर कोई इंसान इमोशनली स्टेबल और अवेयर हो जाए तो फियर बेस्ड सिस्टम्स उस पर कम कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए सोसाइटी लगातार लोगों को डिस्ट्रैक्शन में रखती है। एंडलेस एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट आउटरीच, कंपैरिजन लूप्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ताकि इंसान कभी इंटरनली साइलेंट होकर खुद को ऑब्जर्व ही ना कर पाए। इमेजिन करो कि कोई इंसान अकेले 5 मिनट भी बिना मोबाइल के शांत नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि साइलेंस आते ही सप्रेस्ड थॉट्स सरफेस होने लगते हैं, अंदर की एम्प्टीनेस महसूस होने लगती है। इसलिए लोग खुद को लगातार डिस्ट्रैक्शन से भरते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे रेयर चीज इंटेलिजेंस नहीं, इनर साइलेंस है। अब यहां ऑथर द एडवांटेज ऑफ एम्प्टीनेस एक्सप्लेन करते हैं। पहली बार सुनने में ये फ्रेज स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन ऑथर का मतलब है कि जब माइंड अननेसेसरी इंपॉर्टेंस, फियर और ओवरथिंकिंग से खाली होने लगता है, तब रियलिटी के साथ अलाइनमेंट नेचुरली इंप्रूव होने लगता है, क्योंकि हैवी माइंड रियलिटी को क्लियरली परसीव नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बेस्ट आइडियाज तब आते हैं जब इंसान रिलैक्स्ड होता है, शावर लेते समय, वॉकिंग करते समय, नेचर में बैठे हुए, क्योंकि उन मोमेंट्स में माइंड थोड़ी देर के लिए प्रेशर मोड से बाहर निकलता है। ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिव इंट्यूशन हमेशा रिलैक्स्ड अवेयरनेस में ज्यादा क्लियरली काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न माइंडसेट हर चीज को फोर्स से अचीव करना चाहता है। जल्दी करो, ज्यादा करो, प्रूव करो, कंपीट करो। धीरे धीरे इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में लॉक्ड हो जाता है। फिर इवन सक्सेस मिलने के बाद भी अंदर टेंशन खत्म नहीं होती, क्योंकि माइंड स्ट्रगल फ्रीक्वेंसी का एडिक्टेड बन चुका होता है। अब यहां ऑथर द वेव ऑफ फॉर्च्यून का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका कहना है कि लाइफ में कुछ रियलिटी लाइंस नेचुरली स्मूदर होती हैं, वहां अपॉर्चुनिटीज फ्लो में आती हैं, समकालिकताएं बढ़ती हैं, सही लोग अप्रत्याशित रूप से मिलते हैं। लेकिन इंसान अक्सर नेगेटिविटी और ओवर रिएक्शन के कारण खुद उस फ्लो से बाहर निकल जाता है। इमेजिन करो कि किसी इंसान की लाइफ में अचानक कुछ पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, गुड कनेक्शंस, बेटर मूड, लेकिन फिर वो ओवरथिंकिंग शुरू कर देता है। कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, कहीं मैं लूज ना कर दूं। धीरे धीरे फियर वापस एक्टिवेट हो जाता है और वही फियर उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करने लगता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान कई बार खुद अपनी फॉर्च्यून वेव को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो गुड रियलिटी को नेचुरली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यहीं ऑथर ट्रस्ट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रस्ट का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। उनका मतलब है वास्तविकता के साथ सहज सहयोग, यानी हर चीज को फोर्सफुली कंट्रोल करने की जरूरत महसूस ना करना, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान लाइफ को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है। अब इमेजिन करो दो अलग लोगों को। पहला इंसान हर चीज लेकर कॉन्स्टेंटली टेंस है, फ्यूचर का फियर, लोगों की ओपिनियन, हर छोटी अनसर्टेनिटी। वहीं दूसरा इंसान चैलेंजेस फेस करता है, लेकिन इंटरनली थोड़ा रिलैक्स्ड रहता है। कौन सा इंसान क्लियर डिसीजंस ले पाएगा? ऑब्वियसली दूसरा। ऑथर कहते हैं कि रिलैक्स्ड अवेयरनेस वीकनेस नहीं है, यही एक्चुअली पावरफुल स्टेट है। अब यहां ऑथर सेल्फ इंपॉर्टेंस और फॉल्स सुपीरियरिटी की बात भी करते हैं। उनका कहना है कि इनसिक्योरिटी सिर्फ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं होती। कई बार लोग सुपीरियरिटी मास्क भी क्रिएट कर लेते हैं। वो हर समय खुद को दूसरों से बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर हिडन फियर होता है कि अगर मैं स्पेशल नहीं हुआ तो मेरी वैल्यू क्या है। धीरे धीरे इंसान अप्रूवल और रिकग्निशन का एडिक्ट बन जाता है। फिर सोशल इमेज उसकी आइडेंटिटी बन जाती है।
ऑथर कहते हैं कि यही सबसे डेंजरस ट्रैप्स में से एक है, क्योंकि तब इंसान सच में जीना बंद कर देता है, वो सिर्फ परफॉर्म करने लगता है। अब ऑथर एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, लेकिन खुद को छोटा या बड़ा समझना भी बंद करो, क्योंकि दोनों स्टेट्स एक्सेसिव इंपॉर्टेंस क्रिएट करती हैं। रियलिटी बैलेंस पसंद करती है। जब इंसान नेचुरली खुद को एक्सेप्ट करने लगता है, तब उसकी एनर्जी स्टेबल होने लगती है। यही ऑथर सिंप्लिसिटी की हिडन पावर एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी माइंड उसे बना देता है। कई बार इंसान अनावश्यक मानसिक नाटक उत्पन्न करता रहता है, फ्यूचर सिनेरियोज, इमेजिनरी फियर्स, कांस्टेंट एनालिसिस, और धीरे धीरे वो प्रेजेंट रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इमेजिन करो कि कोई इंसान किसी सिंपल कॉन्वर्सेशन को लेकर पूरे दिन ओवरथिंक करता रहे। उसने ऐसा क्यों कहा, शायद वो मुझे जज कर रहा होगा, जबकि सामने वाले ने शायद उस बात को ऑलरेडी भूल भी दिया हो। ऑथर कहते हैं कि इंसान की बड़ी सफरिंग वास्तविक घटनाओं से नहीं, बल्कि मेंटल इंटरप्रिटेशन से पैदा होती है। अब धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि ट्रांसर्फिंग सिर्फ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं सिखा रही, ये इंसान को साइकोलॉजिकली फ्री करना चाहती है, ताकि वो पेंडुलम्स के अनकॉन्शियस कंट्रोल से बाहर निकल सके, ताकि वो बोरोड फियर्स से बाहर आ सके, ताकि वो पहली बार कॉन्शियसली अपनी लाइफ ऑब्जर्व कर सके। ऑथर कहते हैं कि रियलिटी बदलने का प्रोसेस बाहर से शुरू नहीं होता, वो उस मोमेंट से शुरू होता है जब इंसान पहली बार खुद को अनकॉन्शियस रिएक्शन से अलग ऑब्जर्व करना शुरू करता है, क्योंकि उसी मोमेंट से वो सिर्फ रियलिटी का विक्टिम नहीं रहता, वो धीरे धीरे उसका कॉन्शियस पार्टिसिपेंट बनना शुरू कर देता है। अब आखिर में ऑथर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। अगर इंसान सच में अपनी रियलिटी की डायरेक्शन बदल सकता है, तो प्रैक्टिकली उसे अपनी लाइफ कैसी जीनी चाहिए? आखिर एवरीडे लाइफ में ट्रांसर्फिंग का मतलब क्या है? ऑथर कहते हैं कि सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, परसेप्शन में आता है, क्योंकि जब इंसान की अवेयरनेस बदलती है, तब वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। पहले जहां हर जगह कंपटीशन दिखाई देता था, अब पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं। पहले जहां हर क्रिटिसिज्म अटैक लगता था, अब वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन जैसा महसूस होता है। पहले जहां हर प्रॉब्लम लाइफ एंडिंग लगती थी, अब वही टेम्पररी फेज जैसी दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे इंसान रियलाइज करने लगता है कि रियलिटी हमेशा रिजिड नहीं थी, उसका खुद का नर्वस सिस्टम उसे ट्रैप्ड फील करा रहा था। और यही शायद सबसे शॉकिंग बात है, क्योंकि लोग अक्सर फ्रीडम बाहर ढूंढते हैं, जबकि उनका सबसे बड़ा प्रिजन अंदर बना होता है। फियर, ओवरथिंकिंग, सोशल कंडीशनिंग, कंपैरिजन, कांस्टेंट अप्रूवल सीकिंग। ऑथर कहते हैं कि जब तक ये इनविजिबल चेन्स नहीं टूटती, तब तक एक्सटर्नल सक्सेस भी कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे सकती। अब यहाँ ऑथर द मिरर वर्ल्ड को और डीपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि रियलिटी मिरर की तरह इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती। पहले इंसान इंटरनल स्टेट बदलता है, फिर कुछ टाइम बाद बाहरी रिफ्लेक्शन बदलना शुरू होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग बीच में पेशेंस खो देते हैं। वो कुछ दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं कुछ नहीं बदल रहा, जबकि रियलिटी अभी भी पुराने फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इमेजिन करो कि कोई इंसान सालों तक खुद को फेलियर समझता रहा। अब अगर वो अचानक कॉन्फिडेंस डेवलप करना शुरू करे, तो अगले दिन पूरी दुनिया मैजिकली नहीं बदल जाएगी। पुराने पैटर्न्स कुछ समय तक वापस दिखाई देंगे, लेकिन अगर वो इंटरनली कंसिस्टेंट रहे, धीरे धीरे रियलिटी भी नया रिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगी। ऑथर कहते हैं कि यही वो पॉइंट है जहां फेथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं, बल्कि प्रोसेस पर ट्रस्ट। अब ऑथर यहां चूजिंग योर रियलिटी को प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि इंसान हर मोमेंट अननोइंगली किसी न किसी रियलिटी लाइन को फीड कर रहा होता है। जब वो फियर में रिएक्ट करता है, वो एक डायरेक्शन मजबूत करता है। जब वो ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस में रहता है, वो दूसरी डायरेक्शन एक्टिवेट करता है। इसलिए छोटी डेली स्टेट्स एक्चुअली फ्यूचर रियलिटी शेप कर रही होती हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जहां जाते हैं वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और कुछ लोग जहां जाते हैं वहां चीजें सरप्राइजिंगली स्मूथ होने लगती हैं। ऑथर कहते हैं कि ये सिर्फ लक नहीं है, इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी के थ्रू सर्टेन इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस के साथ रेजोनेंस क्रिएट करता है। अब यहाँ ऑथर इंटेंशन की फाइनल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। उनका कहना है कि इंटेंशन का मतलब सिर्फ विश करना नहीं है। रियल इंटेंशन वो स्टेट है जहां इंसान इंटरनली ऑलरेडी मूवमेंट फील करता है। वहां हिडन डाउट कम होता है, वहां निराशा नहीं होती, वहां फोर्सफुल टेंशन नहीं होती। जैसे कोई इंसान इंटरनली जानता हो कि वो धीरे धीरे उस रियलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन मॉडर्न माइंडसेट हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है, इसलिए लोग जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि रियलिटी सीड्स की तरह काम करती है। अगर आज कोई नया इंटरनल पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो उसे ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन अगर इंसान हर दिन फियर और इम्पेशंस से उसे खोदता रहेगा, तो ग्रोथ नेचुरली डिस्टर्ब हो जाएगी।
इमेजिन करो कि कोई गार्डनर रोज बीज लगाकर अगले दिन उसे खोदकर चेक करे कि प्लांट निकला या नहीं। ऑब्वियसली कुछ ग्रो नहीं होगा। ऑथर कहते हैं कि लोग अपने गोल्स के साथ भी यही करते हैं। वो प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो कॉन्स्टेंटली एंजाइटी और डाउट बेचते रहते हैं और फिर वंडर करते हैं कि रियलिटी अनस्टेबल क्यों है। यही ऑथर सरेंडर की हिडन पावर एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है, इसका मतलब है अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़ना। यानी एक्शन लेना कंटिन्यू करो, लेकिन इमोशनली कोलैप्स मत करो। रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, क्योंकि जब इंसान इंटरनली बैलेंस्ड रहता है तब रियलिटी के साथ कोऑपरेशन आसान हो जाता है। अब ऑथर लाइफ को गेम की तरह देखने की सलाह देते हैं। सीरियसनेस कम करने के लिए नहीं, बल्कि अननेसेसरी हैवीनेस कम करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग हर छोटी चीज को लाइफ और डेथ बना देते हैं। हर रिजेक्शन पर्सनल अटैक, हर फेलियर परमानेंट आइडेंटिटी, हर डिले डिजास्टर। धीरे धीरे उनका नर्वस सिस्टम परमानेंटली प्रेशर में रहने लगता है। लेकिन जब इंसान थोड़ी लाइटनेस डेवलप करता है तब उसकी एनर्जी नेचुरली चेंज होने लगती है। वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है, ज्यादा क्रिएटिव सोचता है, फियर कम होता है और आयरॉनिकली अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा इजीली फ्लो होने लगती हैं। ऑथर कहते हैं कि रियलिटी रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस को ज्यादा स्मूथली रिस्पॉन्ड करती है इन कंपैरिजन डेस्परेट स्ट्रगल के। यहाँ ऑथर एक बेहद इमोशनल रियलाइजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी फ्यूचर में जीता रहता है। जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब सक्सेस मिलेगी तब पीस आएगा। लेकिन इसी प्रोसेस में वो प्रेजेंट मोमेंट खो देता है। और सबसे पेनफुल बात यह है कि फ्यूचर जब आता है तब भी माइंड नया टारगेट क्रिएट कर देता है। इसलिए सेटिस्फैक्शन हमेशा आगे भागती रहती है। ऑथर कहते हैं कि अगर इंसान प्रेजेंट रियलिटी अप्रिशिएट करना नहीं सीखता तो कोई भी फ्यूचर उसे परमानेंटली फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैक माइंडसेट फ्यूचर में भी लैक ढूंढ लेगा। वहीं ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस प्रेजेंट को भी मीनिंगफुल बना देते हैं। अब धीरे धीरे पूरी बुक का एसेंस क्लियर होने लगता है। ट्रांसर्फिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये लाइफ के साथ रिलेशनशिप बदलने की फिलॉसफी है। ये इंसान को सिखाती है कि रियलिटी से फाइट करने के बजाय उसके फ्लो को समझो, खुद को अनकॉन्शियस फियर लूप से बाहर निकालो, पेंडुलम्स की इमोशनल स्लेवरी से मुक्त हो, अपनी अटेंशन कॉन्शियसली चूज करो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सोल की आवाज सुनो। ऑथर बार बार कहते हैं कि इंसान का सबसे पावरफुल एबिलिटी चॉइस है। हर मोमेंट पर वो चूज कर सकता है कि वो फियर फीड करेगा या अवेयरनेस, विक्टिम स्टोरी रिपीट करेगा या नई डायरेक्शन क्रिएट करेगा, कंपैरिजन में जिएगा या अलाइनमेंट में। क्योंकि रियलिटी कोई फाइनल प्रिजन नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूविंग मिरर है। इस पूरी जर्नी का शायद सबसे डीप ट्रूथ यही है कि इंसान को दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, उसे पहले खुद के अंदर क्लैरिटी क्रिएट करनी है। क्योंकि जब अंदर केओस कम होने लगता है तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे अलग महसूस होने लगती है। और शायद यही वजह है कि ऑथर आखिर में ट्रांसर्फिंग को सिर्फ सक्सेस सिस्टम नहीं बल्कि कॉन्शियस लिविंग की आर्ट कहते हैं। एक ऐसी आर्ट जहां इंसान धीरे धीरे ऑटो पायलट स्लीप से जागता है और पहली बार अपनी रियलिटी को डर, डेस्परेशन और अनकॉन्शियस कंडीशनिंग से नहीं बल्कि अवेयरनेस, बैलेंस और इनर फ्रीडम से शेप करना शुरू करता है। तो दोस्तों, ऑथर हमें इस पूरी बुक में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी सिर्फ बाहर नहीं बनती, वो हमारे अंदर से शुरू होती है। जब इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस, अटेंशन और अवेयरनेस को कॉन्शियसली समझना शुरू करता है तभी उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। शायद इसीलिए असली फ्रीडम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को समझने में छुपी हुई है। अगर इस समरी ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस बुक का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।